चलिए चलिए, आपको डिफरेंशिएशन में हम पहले बताए थे कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं dy बाई dx। पहले dy बाई dx का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे हम बोलते हैं कि dy बाई dx, ये dy और dx क्या है। dy का मतलब होता है किसी भी चीजों को छोटा कर देना, ठीक है। बड़े से बड़े वैल्यू को छोटा करना ही डिफरेंशिएशन है, और छोटे से छोटे वैल्यू को बहुत बड़ा बना देना इंटीग्रेशन है, ठीक है। गांव में अगर छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, एक दूसरे में कह के बात को फैला देना इंटीग्रेशन है, और उसी को समझ बूझ और अपने दिमाग का यूज करके बातों को सॉर्ट कर देना ही डिफरेंशिएशन, ठीक है। छोटा करना डिफरेंशिएशन और बड़ा करना इंटीग्रेशन होते हैं। पहले समझिए कि डिफरेंशिएशन समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। tan थीटा के जो वैल्यू होते हैं उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए कि स्लोप क्या होते हैं। हम स्लोप के लिए एक ग्राफ लेते हैं। कैसा ग्राफ, देखिए जैसे यहां पे ग्राफ है, ये ऐसे हैं और ऐसे हैं, ठीक है। और एक हम लाइन लेते हैं इस तरह का, ये एक लाइन है। अब इसमें देखिए यहां पर जो है कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। कुछ एंगल तो बनाया है, लेकिन हो सकता है कि जो यह एंगल है उसी जैसा बहुत सारे एंगल हो। एक और हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। इस सब जगह पे क्या है, सब जगह पे थीटा होगा कि नहीं होगा। और अगर सब थीटा है तब देखिए कि सभी जगह पे थीटा का वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सेम होगा ना। अगर सब जगह थीटा का वैल्यू सेम है, इसका मतलब है थीटा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी tan थीटा का जो वैल्यू होने वाला है, यानी जो हमारा स्लोप आने वाला है, वह स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर होगा। सभी जगह पे थीटा का मान क्या है, सेम। अगर एक और हम डायग्राम लेते हैं, एक ऐसा मतलब ग्राफ जिसमें अलग अलग होगा। जैसे देखिए एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिए और एक लाइन ऐसे खींच दिए, और यहां पर हम एक लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि ये x है और ये क्या है, y है, और इसमें ये x है और ये क्या है, y है। और यहां से एक लाइन खींचे थे जो ये वाला लाइन। अब यहां से क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो पक्का होगा कि इस यहाँ पे थीटा होगा थीटा यहाँ पे, एक थीटा यहाँ पे है। मान गए कि इसी तरह के और भी बहुत सारे टेंजेंट हम खींच दिए, एक यहां से खींच दिया। टेंजेंट जब तक नहीं आएगा, टेंजेंट का मतलब है जब तक लंब नहीं आएगा, क्या tan थीटा का वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे आ गया, मान गए एक और लंब यहाँ पे खींच दिया टेंजेंट, एक और खींच दिए। हम ऐसे क्यों खींच रहे हैं, हम उस लाइन से हल्का सा स्पर्श कराना चाहते हैं। स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये स्पर्श किया है, यहाँ पे ये लाइन इसको छुआ है, यहाँ पे ये लाइन इसको छुआ है। जहां पे भी छुएगा उसके हिसाब से थीटा बनेगा। बताइए क्या इसमें सभी थीटा का वैल्यू दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और एकदम सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम टेंजेंट खींच रहे हैं वैसे वैसे थीटा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। यानी इस जगह पे tan थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोलिए वेरिएबल है। यानी स्लोप क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। स्लोप क्या आने वाला है, वेरिएबल आने वाला है। अब हम दोनों ग्राफ पे समझते हैं कि स्लोप निकालते कैसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला अभी तय करके बताएंगे कि स्लोप इज इक्वल टू होते क्या है, y2 माइनस y1 अब बटा में x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। आप अगर टेंथ में, तो टेंथ शायद नहीं पढ़े होंगे, ये पढ़ना पड़ता है। y स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1।
अब ये आता कहां से, इसको देखिए, जैसे ये एक ग्राफ है, हम फिर से वही ग्राफ दोहराने वाले हैं। ये हो गया और यहां से ये हो गया, ये एक लाइन है, ये कोई पॉइंट ए है और यहां से कोई पॉइंट बी है। अब समझिए यहाँ पे, ये कोई पॉइंट एक था और ये कोई पॉइंट दो है। अच्छा, अगर ये लाइन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि किसी भी दो बिंदु है तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होता है, बताइए तो। पहला बात तो ये तो x है और ये y है, ये क्या होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एक लाइन पे दो बिंदु हैं, x1 y1 x2 y2 होते हैं। अब यहां समझिए, ये दो लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट था। अब समझिए कि दोनों के बीच की पहले डिस्टेंस आपको बताते हैं। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, यहां से यहां की दूरी क्या होगी बताइए तो, नहीं पता है ना। चलिए हम आपको बताते हैं, x है तो इधर जाएगा, जाएगा ना इधर, तो x1 दिया हुआ है, यानी यहां से यहां की दूरी दी हुई, यही ना x1 है। आप देखिए इसको ध्यान से, ये जो लाइन है ये क्या है, x1 है, x1। अच्छा ये क्या है, यहां तक बोलिए, यहां तक ये क्या है, ये तो पूरा x है ना, तो यहां तक x1 है तो यहां तक नहीं, क्या होगा x2 होगा, x2 ना होगा। इस लाइन पर जो भी होंगे सब के सब x1 या x2 या x3 x4 xm तक हो सकते, और ऊपर की तरफ y1 y2 होता है। तो यहां तक x1 है तो यह x1 है ना, और यहां से यहां तक क्या है x2, यानी यहां से यहां तक x2 है। अगर ये x1 है और ये x2 है तो फिर ये क्या होगा बताइए, फिर इतना का वैल्यू क्या होगा x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूरा यहां तक x1 है और ये x2 है तो ये क्या होगा x2 माइनस x1। बड़का में से छोटका को क्या कर देना है, घटा देना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे थीटा है। अब आगे देखिए, y1 दिया हुआ है, y1 का मतलब हो गया कौन सा वैल्यू, यहां से यहां का वैल्यू, यही ना y1 है, यहां से यहां का वैल्यू क्या है y1 है। अच्छा अगर ये y1 है, ये y1, तो y2 कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, ये क्या होंगे y2। अगर ये पूरा y2 है, अगर ये पूरा y2 है और इतना y1 है तो इतना क्या होगा, क्या होगा, हाँ y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, y2 माइनस y1। अब बताइए ये थीटा निकालना है। आपको पता है कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होते हैं। तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा है, आपको पता है कि थीटा के सामने वाला क्या होते हैं p होते हैं, अब बगल वाला बेस होते हैं। तो सामने वाला p है ना, तो p अब बटा में b, तो p का मान क्या है y2 माइनस y1 अब बटा में b का मान x2 माइनस x1, x2 y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यानी स्लोप का फॉर्मूला निकल गया, y2 में से y1 घटा दीजिए और x2 में से x1 घटा दीजिए। समझ में आया, ये कैसा ग्राफ काम किया है। जो दिन लिखे थे नहीं समझ में आया था कैसे लिखे थे, अब समझ में आया कैसे लिखे हैं। एक से दो बार इसको बनाइएगा तो और बेटर समझ में चला आएगा।